अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। पिछली वीडियो के अंदर हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में बेसिक कंसेप्ट प्लस वन एग्जांपल को सोल्व किया था। आज की वीडियो में हम फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में और जानेंगे और कुछ और एग्जांपल को सोल्व करके देखेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास कुछ लेटर्स होंगे जिनसे मिलकर हमारे पास लैंग्वेज बनेगी और उन्हीं लैंग्वेज को हमने शो करवाना है एक ग्राफिकल फॉर्म में। इसी को कहते हैं हम फाइनाइट ऑटोमेटा। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो है एक अल्फ़ाबेट जिसके अंदर हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, दो लेटर्स हैं बेसिकली, एक ए है और एक बी है। फिर हमारे पास कुछ स्टेट्स बनाएंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारे पास तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। एक है हमारे पास स्टेट्स, दूसरी है ट्रांजिशंस और तीसरी है हमारे पास लेटर्स यानी या स्ट्रिंग्स जिनसे मिलकर हमारे पास बेसिकली लैंग्वेज बन रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ओरिजिनली हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर कुछ इनिशियल स्टेट्स होती हैं और कुछ फाइनल स्टेट्स होती हैं। जो सी हमारे पास स्ट्रिंग फाइनल स्टेट तक पहुँच जाएगी वही हमारे पास लैंग्वेज का पार्ट होगा। ठीक है, अच्छा हमारे पास यहाँ पर स्टेट्स हैं दो, एक है एक्स और एक है वाई। जहाँ पर एक्स जो स्टेट है वो इनिशियल भी है और फाइनल भी है। आपने ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पर जो एक्स स्टेट है वो इनिशियल भी है और फाइनल स्टेट भी है। और मैंने आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास हम एफए में यानी फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम अगली स्लाइड के अंदर भी इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ट्रांजिशंस। अब ट्रांजिशन क्या है कि यानी कौन सा कैरेक्टर लेके कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में जा रहा है, मतलब किस स्टेट से कौन सा कैरेक्टर निकल रहा है या कौन सा लेटर निकल रहा है और वो कौन सी स्टेट के अंदर जा रहा है, इसे कहते हैं हम ट्रांजिशन। यानी कि हमारे पास दो ट्रांजिशन इसके अंदर है। एक है एक्स स्टेट से हमारे पास निकल रहा है, ए भी निकल रहा है और बी भी निकल रहा है और कौन सी स्टेट के अंदर पहुंच रहा है, वाई स्टेट के अंदर पहुंच रहा है। यानी एक एक्स स्टेट है और एक वाई स्टेट है। ठीक है, तो एक्स स्टेट से हमारे पास एक निकली ट्रांजिशन जिससे ए भी निकल रहा है कोमा बी भी निकल रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है एक वाई स्टेट है जो ये हमने यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ से हमारे पास क्या है, वाई स्टेट से क्या निकल रहा है, ए भी निकल रहा है और बी भी निकल रहा है और वो कहाँ पर पहुँच रहा है, कौन सी स्टेट के अंदर, एक्स स्टेट के अंदर। यानी वाई से एक स्टेट से हमारे पास ट्रांजिशन निकली और उससे ए भी निकल रहा है और बी भी निकल रहा है। और हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई थी कि हमारे पास एक्स जो है वो इनिशियल स्टेट भी है। इनिशियल स्टेट को हमेशा हम नेगेटिव से शो करते हैं और फाइनल स्टेट को हम पॉजिटिव से शो करते हैं। एक्स इनिशियल भी है और फाइनल भी है तो हम यहाँ पर माइनस प्लस लगा देंगे और आपने सिंपल यहाँ पर सर्कल में से कन्वर्ट कर देना है स्टेट्स को। ठीक है, ओके, ये हमारे पास ये बन गई एफ ए। इसको अगली स्लाइड के अंदर मैं कवर भी कर दूंगा क्योंकि ये मैंने एक जनरल इसका रफली बनाया है। ठीक है, अच्छा, दीज ट्रांजिशन कैन बी एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग ट्रांजिशन टेबल। अभी जो मैंने पिछली ट्रांजिशंस पढ़ी हैं ये दो ट्रांजिशन, इनको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांजिशन टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ट्रांजिशन टेबल में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स जो थी हमारे पास इनिशियल स्टेट भी थी और फाइनल स्टेट भी थी। हमने इसको माइनस भी लिख दिया और प्लस भी लिख दिया। यहाँ से ए रीड हुआ और वो कहाँ पहुँच रहा था, वाई पे पहुँच रहा था। और एक्स से ही रीड क्या हो रहा था, बी रीड कर रहे थे हम, यानी बी हमारे पास हो रहा था और वो भी कौन सी स्टेट के अंदर पहुँच रहा था, वाई स्टेट के अंदर पहुँच रहा था। फिर एक हमारे पास वाई स्टेट थी, वाई स्टेट से हमारे पास किधर जा रही थी, कौन सी स्टेट के अंदर, एक्स स्टेट के अंदर। और पास क्या हो रहा था, ए भी पास हो रहा था और एक्स स्टेट पे पहुंचा, बी पास हुआ तभी वो कौन सी स्टेट पे पहुंचा, एक्स स्टेट पे पहुंचा। इस तरीके से हम ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं यूजिंग ट्रांजिशंस को देखकर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इट मे बी नोटेड दैट द प्रीवियस ट्रांजिशन टेबल मे बी डिपिक्टेड बाय द फॉलोइंग ट्रांजिशन डायग्राम। यानी हमने क्या करना है, उस ट्रांजिशन टेबल को देखते हुए एक ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं जिसे हम एफ ए भी कह रहे होते हैं, डेट इज फाइनाइट ऑटोमेटा। क्योंकि हमने यही बताया था फाइनाइट ऑटोमेटा एक हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है लैंग्वेज की। ठीक है, कि कौन सा जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास एक्सेप्ट होगी और कौन सी स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बना के दिखाई थी, एक एक्स स्टेट थी एक वाई स्टेट थी, जिसमें एक्स जो था वो हमारे पास इनिशियल स्टेट भी थी जिसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये माइनस लगा हुआ है। और हमारे पास जो फाइनल स्टेट है उसको हम पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक्स जो थी वही हमारे पास पॉजिटिव स्टेट थी यानी कि गोल स्टेट थी। फिर हमने कहा कि एक्स से हमारे पास एक ट्रांजिशन निकली जो अपने साथ क्या लेके जा रही थी, ए और बी को, और वो कहाँ पर पहुंची, वाई पर। ठीक है, फिर हमने कहा एक और ट्रांजिशन थी
जो वाई से निकली और पहुंची कहाँ पर, एक्स पर पहुंची, और अपने साथ वो क्या लेके चल रही थी, ए को और बी को। ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट समझनी थी, ठीक है। यहाँ तक हमने जो है हमने ये भी समझ आ गई कि अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं, कौन सी स्टेट इनिशियल थी, कौन सी फाइनल थी, ट्रांजिशन कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ पर पहुँच रही है, कौन सी स्टेट सोर्स थी, कौन सी स्टेट डेस्टिनेशन थी, इनिशियल स्टेट कौन सी है, फाइनल, ये सारी चीज़ें हम कवर करके आ चुके हैं। हमने उसको देखकर, ट्रांजिशन को टेबल को देखकर हमने बना ली यहाँ पर एक फाइनाइट या ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। अब हमने ये चीज़ तो बहुत अच्छे तरीके से कवर कर ली, लेकिन अब हमने इसका बनाना है रेगुलर एक्सप्रेशन, ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है। अभी अगर आप देखें यहाँ पर कि अगर जो भी चीज़ है स्टार्ट यहाँ से हुई है, एक्सेप्ट कहाँ पर होगी, दोबारा इसी के अंदर। कम अज़ कम उसको, जो भी लैंग्वेज है, कम अज़ कम उसको 2 स्टेप तो लेने पड़ेंगे। जैसे कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज़, 2 लेटर्स ही कम अज़ कम ये लैंग्वेज होगी। क्यों क्या है, देखें आपको मैं बताता हूँ। अगर मैं कहता हूँ खाली एक ए स्ट्रिंग है, इसमें पास कराता हूँ, क्या वो गोल स्टेट पर पहुँचती है? यहाँ से आप देखें, यहाँ से निकली, यहाँ पर पहुँच गया ए, क्योंकि ए हम पास करवा सकते हैं। ये तो वाई स्टेट पर पहुँचा, और वाई जो है वो गोल स्टेट नहीं है। ये ए जो है वो हमारे पास एक्सेप्ट नहीं हो रही। अगर मैं खाली बी पास कराऊँ तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्स से यहाँ से निकला बी, इनिशियल स्टेट पे खड़ा हूँ मैं, यहाँ से मैंने बी को लेके चला, मैं कहाँ पर पहुँचा, मैं वाई स्टेट के अंदर पहुँचा, और वाई स्टेट हमारे पास गोल स्टेट नहीं है, तो इसका मतलब है बी भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। अगर मैं बात करूँ ए बी की, मैं पहले ए चलाऊँ और फिर बी चलाऊँ, ये कम अज़ कम 2 जो लेटर है ना, 2 लेंथ की सेक, तो हमारे पास एक्सेप्ट होगी इसके अंदर। तो यहाँ से चली ए, सबसे पहले मैं कौन सी स्टेट के अंदर पहुँचा, वाई स्टेट के अंदर। तो वाई से मैंने अगली कौन सा स्ट्रिंग चलाना है, कौन सा लेटर चलाना है, बी। वाई से मैं बी को चला सकता हूँ, यस मैं ए को भी चला सकता हूँ, मैं बी को भी चला सकता हूँ। मैंने वापस किया तो मैं कहाँ पर पहुँचा, एक्स के अंदर, और एक्स हमारे पास क्या है, गोल स्टेट है कि नहीं है, यानी ए और बी इस लैंग्वेज के अंदर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ आई कि ये हमारे पास इवन लेंथ को एक्सेप्ट करेगी। अगर मैं ए बी ए कर देता हूँ, जिसके हमारे पास कितने करेक्टर बन रहे हैं, 1 2 3, तो 3 करेक्टर, यानी कि हमारे पास 3 जो होता है वो क्या है, ओड नंबर। अब ओड नंबर वाला तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, चला के देखते हैं। ए और बी तक मैं यहाँ पर पहुँच गया था एक्स स्टेट के अंदर, दोबारा क्या चलाना है, ए कहाँ पर चलेगा, ऐसे है ट्रांजिशन, तो ये ए में चला सकता हूँ, यस में चला सकता हूँ। मैं कौन सी स्टेट पर पहुँचा, वाई स्टेट पर पहुँचा। तो क्या वाई स्टेट हमारे पास गोल स्टेट है, नहीं। तो क्या ये हमारे पास स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट होगा, नो। तो आप यहाँ पर जितनी भी इवन लेंथ की ले लेंगे वो हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। जैसे कि मैं कहूँ, अगर मैं इससे आगे एक और ए लगा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए बी डबल ए, अब इसकी जो है ये 3+1 हो गया, क्योंकि मैंने एक कैरेक्टर इसके अंदर ऐड किया है, तो ये हो गया टोटल 4, ठीक है। तो 4 हमारे पास जो है वो इवन नंबर है। तो इवन लेंथ की जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो इसके अंदर एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो मैं चला के देखता हूँ, मैं 12 से, मैं इस इनिशियल स्टेट के ऊपर खड़ा हूँ। इनिशियल स्टेट से सबसे पहले मैंने क्या चलाना है, दैट इज़ ए। यहाँ पर खड़ा हुआ, मैंने चलाया क्या, ए चलाया, तो मैं कौन सी स्टेट पे पहुँच गया, वाई स्टेट पे। फिर मैंने चलाना है बी, मैं बी यहाँ से चलाऊंगा, मैं चला सकता हूँ, क्योंकि ए और बी दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग को मैं चला सकता हूँ, लेटर को। यहाँ पर मैंने बी चलाया तो मैं कौन सी स्टेट पे पहुँच गया, ए स्टेट, एक्स स्टेट के ऊपर, ठीक है। फिर मैंने दोबारा चलाना है ए, यहाँ से मैं चलाऊंगा ए को, तो मैं दोबारा पहुंच गया कौन सी स्टेट के ऊपर, वाई स्टेट के ऊपर। अब एक और ए मैंने चलाना है, तो वाई स्टेट से मैं दोबारा एक ट्रांजिशन पास करूंगा ए के साथ, तो मैं कौन सी स्टेट पे पहुंचा, एक्स स्टेट के ऊपर। क्या एक्स स्टेट हमारे पास गोल स्टेट है, यस। तो जो भी हमारे पास स्ट्रिंग गोल स्टेट तक पहुंच जाए तो वो हमारे पास लैंग्वेज का पार्ट होगा। ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से समझ लेनी है, ठीक है। अच्छा, the previous transition diagram is an finite accepting the language of string defined over sigma is equal to ab of even length। यहाँ पर अभी आपको मैं ये चीज़ बता के आ चुका हूँ, even length की हमारे पास string accept करेगा। It may be noted that this language may be expressed by the regular language। अच्छा, अब ये इसका regular expression हमने बनाया है, ठीक है। अब regular expression ये कैसे बनाया मैंने, अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास सबसे पहले है a प्लस बी, ठीक है, और ए प्लस बी, ठीक है, और होल स्टेरिक मैंने किया। अब ये क्यों किया, आपने ज़रा वो से चीज़ समझनी है। ये जो मल्टीप्लाई का केस होता है ना, इसका मतलब है ये आएगा ही आएगा। यानी अब क्यों मैं ये कहा मैंने कि फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी, इन दोनों में से कोई कैरेक्टर भी हो सकता है। मैं सिंपल ए ले लेता हूँ इन दोनों में से,
उसके बाद इन दोनों में से मुझे एक कंपल्सरी लेना है। ये नहीं होगा अगर इसके दरम्यान में प्लस होता तो फिर मेरी मर्जी से मैं सिंपल ये चला सकता था, लेकिन इस लैंग्वेज के अंदर क्योंकि हमारे पास कम से कम 2 कैरेक्टर जो है वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इवन सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है 2। तो इन दोनों में से अगर मैं बी चलाता हूँ या इनसे मिलके बनने वाली जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो भी इसका पार्ट होंगी, या खाली हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाए। अब मैंने ये क्यों कहा एम्प्टी सेट के बारे में? अब एम्प्टी सेट के बारे में मैंने इसलिए कहा कि अगर मैं इस स्टेट पे खड़ा हूँ, एक्स स्टेट के ऊपर, मैं कुछ भी नहीं चलाता, तो मैं कौन सी स्टेट पे रहूँगा? मैं एक्स स्टेट पे ही रहूँगा। तो एक्स स्टेट के ऊपर रहने के बाद भी मैं कौन सी स्टेट पे हूँ? गोल स्टेट पे या फाइनल स्टेट पे। तब भी हमारे पास लैंग्वेज है वो एक्सेप्ट हो रही है। इसलिए मैंने इसको क्या किया? होल स्टेरिक किया, क्योंकि होल स्टेरिक का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर इससे मिलके बनने वाले कॉम्बिनेशन प्लस एम्प्टी सेट। ये वाला भी मैं कंसेप्ट जो है पिछली अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो ए बी का स्टेरिक यानी ए बी से मिलके बनने वाले जितने भी कॉम्बिनेशन या फिर एम्प्टी सेट, ठीक है, वो हमारे पास इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक और इसका ओल्ड लेंथ का बनाना हो तो मैं क्या करूँगा? सिंपल इसके साथ a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओल्ड लेंथ का आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गई कि हमने इवन लेंथ की अभी बनाई फाइनाइट ऑटोमेटा, उसका ट्रांजिशन टेबल बनाया, ट्रांजिशन डायग्राम बनाई, फिर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा। ये चारों चीज़ें जो हैं वो हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर कवर किया। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू ड्रा एन एफ ए यूजिंग गिवन सम स्टेटमेंट। ठीक है, Can I build an FA for the language L of string defined over sigma is equal to AB of old length? ठीक है, अब old length की आपने किस तरीके से करनी है? ठीक है, अब यहाँ पर आप जरा देखें, हमारे पास एक सिग्मा है यानी कि अल्फाबेट है जिसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं A और B। अब यहाँ पर आप देखें उसमें क्या था? इवन लेंथ के अंदर जो आपकी जो इनिशियल स्टेट थी वही फाइनल स्टेट थी। अब इसमें सिर्फ फ़र्क ये आ जाएगा आपका, क्योंकि आपकी पहली लैंग्वेज यहाँ पर एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, तभी जाके इवन बनता था। 1 2 मूवमेंट चाहिए थी हमें इवन लेंथ के लिए, लेकिन इसके अंदर हमें क्या चाहिए? सिंगल। हम क्योंकि इसके अंदर ए को भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ए की जो हमारे पास लेंथ है वो क्या है? 1 है। बात ही समझ आइए, ए की लेंथ क्या है? 1। तो क्या हमारे पास ए एक्सेप्ट होना चाहिए? यस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर नीचे स्टेट पे खड़ा हूँ और मैंने ए चलाया तो यहाँ पर हमारे पास प्लस आएगा। तो आपको ये चीज़ समझ आई है? ओल्ड लेंथ के अंदर हमें 1 मूवमेंट, 3 मूवमेंट्स, 5 मूवमेंट्स, तो जितनी भी हमारे पास ओल्ड नंबर होते हैं उतनी मूवमेंट के अंदर हमें गोल स्टेट पे पहुंचना है। तो मैं यहाँ पर 1 पे पहुंचा। अब मुझे दूसरी पे कौन सी स्टेट में पहुंचना है? थर्ड मूवमेंट के अंदर 2 और 3। तो तीसरी मूवमेंट के अंदर मैं दोबारा गोल स्टेट के अंदर पहुंच गया। इसी तरीके से जितने भी ओल्ड नंबर होंगे हम उसमें गोल स्टेट के अंदर ईजिली पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको एक टास्क देना है कि हमारे पास आपने सिग्मा इज इक्वल टू ए बी जो हमारे पास लेंथ मैंने आपको दी हुई है और स्टार्टिंग हो किससे? बी से हो। ठीक है, और इसकी आपने मतलब एफ ए वगैरह भी बना लेनी है और साथ रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। ये आपका टास्क है। दोबारा बताता हूँ, अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट के अंदर हमारे पास जो लेटर्स हैं एक ए है और एक बी है, और इसमें लैंग्वेज जो है वो किससे स्टार्ट होनी चाहिए? बी से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, और इसका आपने रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा बना देना है। ठीक है, बात ही समझ आ गई है। तो फिलहाल के लिए हमने जो ये कंसेप्ट पढ़े हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए, वो कोई चीज़ समझना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और डीप कंसेप्ट में जाएंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा को अगर आपको कोई स्टेटमेंट गिवन हो आप उससे किस तरीके से बना सकते हो, या कोई आपको रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो आप उसमें किस तरीके से एफ बना सकते हो। तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।